दोस्तों, मैं तन्मय शाह और केटी शाह की लव स्टोरी आप लोगों का स्वागत है। और आज फिर से एक नया ब्लॉग लेके हाजिर हुआ है। तो मम्मी आई है, मम्मी गई थी दीदी के घर, तो वहाँ से दुकान से खीर लेके आए हैं और नारियल। तो अभी बनाएंगे हम लोग बाटी साहब का पीठा, जो बंगाली में कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या आइटम लगते हैं और क्या है। मम्मी लेके हाजिर हो गए हैं। ये देखिए खीर लेके आया, खोया जिसे कहते हैं आप लोग। और ये नारियल को इस तरह से काट लिया और चीनी दिया। तो अभी सबको इस तरह से मिक्स कर रहे हैं, देखिए। और ये सारे पूरा कंप्लीट करने के बाद, खीर वीर बनाने के बाद फिर खोया लगाएंगे। तो चलिए बने रहिए। तो मम्मी बना रही है, देखिए। और चीनी और नारियल को जो मिक्स कर दिया था वो अभी पिघल गए गर्मी में। और अभी देखिए खोया डाल दिया। तो इसका बनेगा चाँची। और फिर जैसे उस दिन की तरह आज का पीठा बनाया था, आज का पीठा की तरह बनेगा। लेकिन उसमें सिर्फ चावल का ही आटा था, इसमें चावल के साथ आटा भी चाहिए, रुई मैदा। और चावल भी चाहिए, चावल का गुड़ी हुई आटा। तो मिक्स वैसे करेंगे। तो पहले मिक्स कर लेते हैं, फिर आप लोगों को पूरी तरीके से तैयारी होकर दिखाते हैं। हमने जो रेसिपी तब बना रहे थे, तो हमने अभी तक खाना पीना खा लिया और अभी बनाने जा रहे हैं। देखिए दूध को उगाल लिया। और ये है ये है रुई मैदा, और ये है चावल का आटा, और ये चीनी, और ये नमक। और चाँची तो पहले ही तैयार करके रख दिया उस साइड पे जो है, ये देखिए मम्मी ने ला के रख दिया सामने। तो ये सारे चीज़ अभी मिक्स करेंगे। इसके साथ आप सूजी भी डाल सकते हो, चावल का आटा ना हो तो। देखिए कैसे मिक्स कर रहे हैं। और हल्का फुल्का गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म होगा तो आपका मिक्स नहीं कर पाओगे सही तरह से। और आज बनेगा बाटी साहब का पीठा, आप लोगों को दिखाएंगे। तो चीनी को इस तरह से घोल लेंगे, पूरा घुलना चाहिए। और हल्का सा नमक, स्वाद अनुसार आप लोग डाल दोगे जितना चाहिए। और ये चावल का आटा, आप सूजी भी दे सकते हो ना हो तो। और चावल का आटा तो हर जगह पर अवेलेबल मिलता ही है। और फिर इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको ठंडा होने के बाद फिर आटे को देंगे। देखिए काजल क्या कर दिया, मेरी बेटी दोपहर को सो गई थी, खाना नहीं खाई थी, तो अभी खाना खिला रही है इस टाइम पे। तो खाना खा रही है। क्या हुआ, क्या देख रही है? किस तरह से मुंह बना रही है, देखिए। देखिए मेरी बेटी। ऐसा हाई कर दो, हाई करो, हाई करो। इधर देखो। ये पूरा तरीके से ठंडा हो गया और अभी रुई मैदे को डाल रहे हैं और इसको मिक्स करते हैं, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये थोड़ा सा भी आटा ये नहीं होना चाहिए, पूरा एकदम मिक्स जाना चाहिए, पूरा घोल बन जाना चाहिए। तो पहले हम बना लेते हैं अच्छी तरह से, जितना चाहिए धीरे धीरे फिर से लेना पड़ेगा।
मम्मी ने वहाँ पर तो सारा चीज़ तैयार कर लिया और यहाँ पर जहाँ पर उस दिन आस का पीठा मतलब बना रहे थे वैसे ही आखा बंगाली में कहते हैं और चूल्हा हिंदी में, तो चूल्हे पे वैसे बन रहे हैं। देखिए किस तरह से कर रहे हैं आस का पीठा की तरह, लेकिन इसका इस तरह से और ज़्यादा इसका घोल पतला भी नहीं किया, मतलब थोड़ा टाइट टाइप का किया, मतलब हाँ उस तरह से हो। अब इसके अंदर हल्का से लगा के और किस तरह से बना रही है देखिए। ये पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद जल दाও পুরো হয়েছে না তো সব ময়দা দিয়ে দিই। इसी तरह से थोड़े बहुत मतलब आंच पे रखना है और चूल्हे पे हो तो गैस को सिम कर देना। और फिर जो चांची मम्मी ने बनाया था नारकेल और ये देके फिर उस चांची को इस तरह से रोल करके दे देंगे। देखिए इस तरह से देने के बाद इस तरह से पलटेंगे, फिर एक बार पलट देंगे, फिर उस साइड से लेंगे, इस तरह से पलट दिया बस। सब पलटने के बाद ऐसे ही रख देंगे। और ये और लेकिन हाँ इसमें अगर मतलब ये चिप, क्योंकि ये आटे का है और इसका आटा हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, चावल का आटा हो, चिपक जाता है चाटू पे। तो चाटू पे ना चिपके इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर कोई सफ़ेद ऑयल या सोयाबीन ऑयल या फिर घी दे के मतलब चाटू के ऊपर थोड़ी बहुत लगा लेना है, सही तरह से हो जाए इसलिए। और इसको इस तरह से रखने के बाद जिसके ऊपर भी आप रखोगे उसके ऊपर रख लेना, बस हो गया तैयार आपका। देखिए ये वाला आप लोगों को पहले से एकदम दिखाते हैं फेस होगा। देखिए देखिए चूल्हे पे कैसे देखिए लाल हो रही है चूल्हा एकदम। इस तरह से तेल लगाने के बाद आप लोगों ने देख ही लिया तेल किस तरह से लगा लिया। तो मम्मी ये बना रही है और काजल ने झाड़ू वगैरह लगा दिया अभी। ये देखिए इस तरह से ताल का पेड़ के पत्ते को लेके इस तरह से घुमा रहे हैं। ताड़ का पेड़ का पत्ता ना हो तो चम्मच से भी आप घुमा सकते हो, लेकिन उस हिसाब से घुमाना है, या फिर तेज पत्ते से। इस तरह से घुमाने के बाद सेम प्रोसेस वही चांची लगाएंगे फिर पलट देंगे। देखिए इस तरह से हो गया। पलट दिया, फिर से पलटेंगे। और देखिए पलट दिया।
एक रोल होता है। ये पूरी तरीके से इस तरह से पलटने के बाद फिर आप जिस जगह पे रखोगे उस जगह पर रख दो। और खाने में भी ये बहुत टेस्टी होता है। गाजर का खोआ नहीं बोलबे तब वो आसू का ठंडा। इसी तरह से तो हमारे मम्मी ने बनाने लग गया और बना रही है अभी भी। और अभी बहुत सारे चाची भी है और ये भी है तो बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए पापा और ये खा रही है मेरी बेटी, साथ मिलके दोनों मिलके कैसे भाग भाग के खा रही है। देखिए दादाजी को दे भी नहीं रही है। इस तरह से तुम्हें खाओ। चलिए मैं खा के दिखाता हूँ। तो देख ही लिया तो मैं ही ट्राई कर लेता हूँ एक बार। बढ़िया है। इसी तरह से आप लोग भी घर में ट्राई कीजिए और बनाइए, अच्छा लगेगा। अब देखिए मेरी बेटी और उसका मतलब दादाजी इस तरह से क्या करते हैं। मम्मी काम कर रही है तो काम ही करते जा रही है। और ये देखिए काजल खा रही है, बहू बैठ के खा रही है और सास काम कर दिया। और इधर तो देखिए कैसे करके मुंह में डाल लिया और खा नहीं पा रही है, चबा रही है इस तरह से। और लास्ट में आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह से क्या हो रहा है और कितना रह रहे हैं और कितना खा रहे हैं, तो लास्ट में दिखाएंगे। अभी बनने देते हैं तो हमारे ब्लॉग में बने रहें। पीठा वगैरह तो बनाना हो गया, उधर पूरा अंधेरा पड़ा हुआ है और इधर सब आके बैठ गए और अभी सब चाय पी रहे हैं। तो मुझे भी पीने के लिए बुलाया तो मैं भी पी लेता हूँ, गिलास लेके खड़ी है। चलो बाय बोल दो। बाय।